देखिए, ये जो मैं वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं है। ये जितने भी सारे टेट एग्ज़ाम हैं जिनमें साइंस पूछे जाते हैं, इन सब के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में कोशिश ये किया जाएगा कि जितने भी टॉपिक है, इन टॉपिक को क्या किया जाए, बिल्कुल डिटेल्स में आप लोगों को समझा दिया जाए, ताकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना आए। मतलब हम कोशिश कर सकते हैं कि जितने सारे टॉपिक हो, इन टॉपिक को कवर कर लिया जाए पूरे डिटेल से, पूरे मेहनत से, पूरी ईमानदारी से हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। सबसे पहले देखिए, चैप्टर 6 का ये चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम इसको सिर्फ चैप्टर 6 में, ये चैप्टर है, हम इसको सिर्फ चैप्टर 6 के लेवल पे नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में जितने सारे चीज़ें वो तो पढ़ेंगे ही, प्लस उसमें बहुत से एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम ऐड कर लेंगे, ताकि ये टॉपिक एक बार आप पढ़ लेंगे तो ये काफ़ी होगा। सबसे पहले देखिए, हम जब खाना खाते हैं तो इस खाने में जो एसेंशियल चीज़ होता है, वो एसेंशियल चीज़ को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, सपोज़ हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना इसलिए खाते हैं सो दैट वी गेट सम एनर्जी टू डू वर्क। हम खाना इसलिए खाते हैं कि हमें एनर्जी मिले कुछ काम करने के लिए। हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें, हमारा बॉडी जो है वो ग्रो कर जाए। हम बच्चे से हमारा बॉडी धीरे धीरे, हमारा बॉडी क्या करता है, ग्रो करता है। तो इन सब के पीछे जो रोल है, इस रोल किसका है? खाने का है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात कर रहे हैं अभी किसके? न्यूट्रिएंट्स के। तो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, खाने में बेसिकली 4 टाइप ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, फैट प्रेजेंट होते हैं और विटामिन प्रेजेंट होते हैं। ये 4 मेजर कंपोनेंट्स है जो हमारे खाने में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन हमारे खाने में प्रेजेंट होता है, फैट्स हमारे खाने में प्रेजेंट होता है और विटामिन हमारे खाने में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। देखिए मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स are the naturally occurring compounds carbohydrates are the naturally occurring compound कार्बोहाइड्रेट्स आर द नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड जिसका जनरल फॉर्मूला है हैविंग जनरल फॉर्मूला CxH2O Y। हालांकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। तो बेसिकली देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स है जिसका जनरल फॉर्मूला है CxH2O Y। यह जनरल फार्मूला का मतलब क्या है, क्या नहीं है, वो भी हम समझेंगे बहुत अच्छे से। और कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? विच आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस्ड इन द नेचर, which are constantly produced in the nature, constantly produced in the nature। जो कॉन्स्टेंटली कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? जो कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होता है कहाँ पे? नेचर पे। और ये पार्टिसिपेट करता है किस में? एंड पार्टिसिपेट किस में? वो पार्टिसिपेट करता है एंड पार्टिसिपेट इन मैनी इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस, इन मैनी इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस। देखिए, पहले तो आप आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन एक बार लिखिए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है जिनका जनरल फॉर्मूला है CxH2O। इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा।
which are constantly produced in the nature, नेचर में हमेशा हमें नेचर में कॉन्स्टेंटली वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और ये पार्टिसिपेट कर रहा है वेरियस इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस में। आइए समझते हैं थोड़ा बहुत ये जनरल फॉर्मूला का क्या है। देखिए मैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे एक मैंने लिख रहा हूँ ग्लूकोज, एक मैं लिख रहा हूँ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए C6H2O6, C6H2O6। तो मतलब क्या है, देखिए मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स है, मतलब जो नेचर में मिलते हैं। और वो बनते किससे है बेटा, वो बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके, जिनका जनरल फार्मूला होता है, मतलब हर एक कार्बोहाइड्रेट में हमको एक कार्बन देखने को मिलेगा, इसके नीचे कुछ होगा जिसको हम एक्स बोल रहे थे, यहाँ पे एक्स क्या हो गया 6, और होगा H2O। तो मतलब कभी भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिले, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, याद रखना इसका एक्सेप्शंस है बेटा, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होंगे, हमें एक कार्बन देखने को मिलेगा, इसके नीचे कुछ होगा वैल्यूज, और हमें क्या देखने को मिलेगा, H2O देखने को मिलेगा। जैसे और एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लेते हैं, फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज को हम कैसे लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूला C6H2O6। देखिए इसमें भी कार्बन के नीचे इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, H2O के नीचे इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर आता है आप लोगों का सेलुलोज एंड स्टार्च, और एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सेलुलोज एंड स्टार्च। सेलुलोज एंड स्टार्च, सेलुलोज एंड स्टार्च, इनका फॉर्मूला होगा C6H2O5N। सेलुलोज एंड स्टार्च C6H2O5N। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आसाम का हायर सेकेंडरी डेट क्वालिफाई किया है, मैंने सीटेट का दोनों पेपर क्वालिफाई किया है, और मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल का भी TGT वाला साइंस क्लियर किया है एग्ज़ाम। तो आसाम का भी दोनों डेट क्लियर किया है, और आसाम का हायर सेकेंडरी का एक PGT एग्ज़ाम होता है वो भी क्लियर। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आप भरोसा कीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। आइए फिर से देखते हैं। फिर वो आसाम का टेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी टेट के लिए प्रिपरेशन, किसी भी स्टेट का, साइंस का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। आइए देखते हैं। देखो सेलुलोज एंड स्टार्च, ये भी क्या है, कार्बन, क्योंकि आप कैसे दिख रहे हैं, देखिए इसमें कार्बन कितना है 6, H2 आपका कितना है 5 है, दिखाई दिया आपको। फिर से एक बार डेफिनेशन का पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमने क्या कहा था, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कहा था एक नेचुरली ओकरिंग कंपाउंड है, इनका जनरल फॉर्मूला होगा ऐसे, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन होगा और उसमें H2O भी होगा, which are constantly produced in the nature, जो कॉन्स्टेंटली नेचर में प्रोड्यूस हो रहा होगा, एंड पार्टिसिपेट इन मैनी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस, और बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में वो क्या कर रहे होंगे, पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। बट इसमें एक कहानी है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फार्मूलाज को ओबे नहीं करते हैं, बट ये लोग भी क्या है, ये लोग भी कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड का। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बोल सकता हूँ, देयर आर सम कंपाउंड्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मूला ये नहीं है, मतलब C6H2O5 ये वाला फॉर्मूला वो लोग ओबे नहीं करते, बट फिर भी वो लोग क्या बन जाते हैं, ये लोग कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, फिर भी वो लोग क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। और ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स है जो इन जनरल फार्मूलाज को ओबे तो करते हैं, बट ये लोग कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं मानते,
बट ये लोग कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं, नहीं मानते। देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को। आइए नंबर वन एक एग्जाम्पल्स को हम लोग पकड़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल को हम पकड़ लेते हैं C5H10O4। इसको हमने पकड़ लिया। इसका नाम है 2-deoxyराइबोस। इसमें देखिए ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमारे जनरल जो फॉर्मूला है CxH2O वाला फॉर्मूला, इसको ओबे नहीं कर रहा है, बट फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। और एक एग्जांपल को लेते हैं हम लोग, देखना। हम लोग एसिटिक एसिड की एग्जांपल लेते हैं, C2H2O2 एसिटिक एसिड। इस एग्जांपल को हम लेते हैं। इसमें देखिए ये वाला जो कंपाउंड है, ये हमारा एग्जैक्टली जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा था। कार्बन भी है, H2O भी है, फिट हो रहा था, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये वाले डेफिनेशंस को हमें थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। आने वाले क्लासेस में हम इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। मतलब इसको हम ये देखेंगे कि इसको हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं। तो अभी आप लोग, मैं एक बार आप लोगों को अभी तक क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। हमने अभी तक आज के क्लास में हमने जितना कुछ किया, इतना सारा देखिए। सबसे पहले हमने ये कहा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। देखिए बेटे, न्यूट्रिएंट जो होता है, वो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलता है, वो न्यूट्रिएंट्स हमें खाने से मिलता है। हम लोग जब भी किसी चीज़ को खाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अब सबसे पहला बात इसमें ये आ जाता है कि क्या हमें खाना ज़रूरी है, क्या हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है। तो आंसर है हाँ, हमें ज़िंदा रहने के लिए खाने का क्या है, ज़रूरत। अच्छा, समझ में आ गया। अब हम जब भी खाना खाएंगे तो उस खाने में से कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे लिए एसेंशियल्स होते हैं, जो हमारे जीने के लिए एसेंशियल्स होते हैं, हमारे लिविंग के लिए एसेंशियल्स होते हैं। और इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें खाने से न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और हमारे बॉडी के लिए 4 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़रूरी होता है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट जो हमारे खाने के लिए ज़रूरत होता है वो है कार्बोहाइड्रेट, फिर वो आता है प्रोटीन, फिर वो आता है फैट्स, और फिर ये आता है विटामिन्स। तो अब देखिए, अब इसके रेस्पेक्ट पे मतलब सीटेट में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। सीटेट में इससे एक सवाल आपसे यह बन सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इनमें से कौन सा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं है। आपको एग्जांपल दे दिया सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। तो आपका आंसर क्या होगा, मिनरल्स होगा। यह सवाल पूछा जा सकता है, हाउ मेनी आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट वी गेट फ्रॉम फूड। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4। तो इन चारों के बारे में हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोगों का एग्ज़ाम तक कोई भी टॉपिक क्या हो, छूटे ना, या हमसे कुछ भी क्या ना हो, मिस ना हो। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कहा एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स होते हैं, जिनका जनरल फार्मूला है CxH2O, और जो कॉन्स्टेंटली नेचर में प्रोड्यूस हो रहा है। जो कॉन्स्टेंटली कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पे, नेचर में। और ये बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ओके।
अब कार्बोहाइड्रेट्स बनने के लिए उनके पास एक जनरल फार्मूला होने की ज़रूरत है। मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसका एक फार्मूला होगा। ये फार्मूला क्या होगा? इस जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इस कार्बोहाइड्रेट्स में हमें कार्बन दिखाई देगा और H2O दिखाई देगा। ठीक है, कार्बन भी दिखाई देगा और साथ साथ हमें क्या दिखाई देगा? H2O भी दिखाई देगा। आइए देखते हैं। फिर जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था ग्लूकोज का। ग्लूकोज का हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब ग्लूकोज का देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H2O6। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन था कि एक जनरल फार्मूला उसका होना चाहिए CxH2OY, वो इसमें फिट बैठ रहा था क्योंकि इसमें हमें कार्बन भी दिखाई दे रहा था और H2O भी दिखाई दे रहा है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से, मैं कुछ टाइम के लिए मैं स्टॉप हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आराम से लिखिए। ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप आराम से लिखिए। ये एग्जाम्पल, जितने सारे एग्जाम्पल्स है, सारे एग्जाम्पल्स को आराम से लिखिए, क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। इस टाइप ऑफ सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपसे। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा स्क्रीनशॉट लेके। ओके, देखो तो अब जैसे आप लोगों ने देखा ग्लूकोज में आपको कार्बन कितना मिला? कार्बन 6 और H2O भी आपको कितना मिल गया? 6। तो ये हमारे जो जनरल फार्मूला था CxH2OY, उस पर क्या हो रहा था? वो परफेक्टली फिट हो रहा था, जैसे हमने चाहा ऐसे ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर फ्रुक्टोज, अब देखिए, आप लोग कहेंगे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो देखने में तो सेम ही है, फिर ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में डिफरेंस क्या है ना? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अगर आप देखेंगे, दोनों का फार्मूला जो है, दोनों का फार्मूला क्या है? दोनों का फार्मूला एग्जैक्टली सेम है। इसमें भी मैंने लिख दिया क्या? C6H2O6 और इसमें भी मैंने लिख दिया क्या? C6H2O6। फिर ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में डिफरेंस क्या होता है? तो ये जो डिफरेंस है, इनके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे जब हम उनका कुछ अल्फ़ा फ्रुक्टोज होते हैं, कुछ बीटा फ्रुक्टोज, उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, तब हम लोग देखेंगे कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है। जब हम उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, ये भी देख लेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने और एक जो है कार्बोहाइड्रेट्स का हमने एग्जाम्पल लिखा, और अब हमने जो कार्बोहाइड्रेट का जो हमने एग्जाम्पल लिखा था वो था सेलुलोज एंड स्टार्च। अब देखिए, जब मैंने सेलुलोज और स्टार्च लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज नहीं दिया। यहाँ पे मैंने लिखा C6H2O5N। अब ये N का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। N का वैल्यू अगर 2 होगा तब ये बन जाएगा C12H2O10। अब समझ रहे हैं ना? बट जो भी हो, इसमें कार्बन भी है, H2O भी है। इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें कार्बन भी है और इसमें आपको क्या है? H2O भी है। अब देखिए, अब सवाल यहाँ पे आ जाता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो लोग हमारे इस जनरल फार्मूलास को नहीं मानते हैं, जो लोग हमारे इन जनरल फार्मूलास को नहीं मानते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूलास को वो लोग क्या करते हैं? नहीं मानते हैं। जैसे देखिए, हमने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दिया C5H10O4। ये हमारा जो CxH2OY वाला फार्मूला है, इसमें वो फिट नहीं हो रहा है, बट फिर भी ये क्या है? फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स ही है। बट फिर भी ये क्या है? फिर भी ये एक कार्बोहाइड्रेट्स ही हो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी देखने को मिल रहा है जो एक्चुअली हमारे जनरल फार्मूलाज को ओबे कर रहा है। जैसे एसिटिक एसिड C2H2O2 एसिटिक एसिड, जनरल फार्मूलाज को वो क्या कर रहा है? वो आराम से ओबे कर रहा है। अब वो भी क्या है? ये भी कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला तो ओबे कर रहा है, बट फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट्स के ये वाला जो डेफिनेशन है, इसमें थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा? चेंजेस करना पड़ेगा। देखते हैं चेंजेस क्या है।
तो अब लिखो, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन और जो प्रॉपर डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा और जो कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। मैं लिख रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। polyhydroxy, carbohydrates are polyhydroxy एल्डिहाइड और कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक क्या है, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और क्या होते हैं, कीटोन्स होते हैं। इसका डेफिनेशन हम और एक तरीके से बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस। इसका और एक डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स वो सब्सटेंस है जिनका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स देंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स का प्रॉपर डेफिनेशन और मोर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होगा, ये होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं ये हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं। ठीक है, ओके गुड। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स बनते कैसे हैं, हमने ये कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंसेस, तो ये बनते कैसे हैं, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना ये बनते हैं इन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कार्बोहाइड्रेट्स बनते कैसे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर synthesized by photosynthesis, carbohydrates are synthesized in plants। कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में सिंथेसाइज होते हैं, कैसे होते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं किसमें, प्लांट्स में। और कैसे सिंथेसाइज्ड होते हैं, बाय प्लांट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स का और एक नाम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का और एक नाम भी होता है, और वो पहले आप ये लिख लीजिए तो आराम से, मैंने जितना लिखा आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ तक लिखिए। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स का और एक नाम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ना, इस कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। यहाँ पे भी एक देखिए, एक और चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स are also known as saccharides। कार्बोहाइड्रेट्स का और एक दूसरा नाम भी है, और कार्बोहाइड्रेट्स का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, वो सैकराइड्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आज आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग आज सीखेंगे
इसके बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट आज हम लोग एक चीज़ और देख लेंगे, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, इसको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो अपने अपने कॉपी में हेडिंग डालना, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं बेसिकली 2 टाइप्स में। इनके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब शुगर क्या है, नॉन शुगर। बट कार्बोहाइड्रेट्स को हम बेसिकली क्लासिफाइड करते हैं 2 मेजर टाइप्स में। एक हमारा होता है शुगर और एक हमारा होता है नॉन शुगर। हम डिटेल्स में बाद में डिस्कस करेंगे कि ये शुगर क्या है, नॉन शुगर क्या है। बट कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 स्टेप्स में। एक है हमारा शुगर और एक है हमारा नॉन शुगर। ठीक है, अब ये शुगर जो है ना, इस शुगर को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करते हैं 2 टाइप्स में। एक होता है हमारा मोनोसेक्राइड्स और एक होता है हमारा ओलिगोसेक्राइड्स। ये जो हमारे शुगर है, इनको हम वापस 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। एक होता है हमारा मोनोसेक्राइड्स और एक होता है हमारा ओलिगोसेक्राइड्स। एक होगा हमारा मोनोसेक्राइड्स और एक होगा हमारा ओलिगोसेक्राइड्स। एक होगा हमारा मोनोसेक्राइड्स और एक होगा हमारा ओलिगोसेक्राइड्स। अब ये मोनोसेक्राइड्स जो है, इसको हम 2 और टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है एल्डोस और एक होता है कीटोस। एल्डोस और एक होता है कीटोस। और ओलिगोसेक्राइड जो होता है ना, उसको भी हम अलग टाइप में क्लासिफाई करते हैं, डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स, इन सब में। ठीक है, तो आज के क्लास हमारा इतना ही। थैंक यू सो मच। कहीं पे किसी का भी किसी भी चीज़ का डाउट हो तो आप लोग आराम से हमारे साथ क्या कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आज सबसे पहले हमने सीखा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक डेफिनेशंस क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशंस को क्यों चेंज करना पड़ा, कार्बोहाइड्रेट्स के इनिशियल डेफिनेशंस में जनरल फार्मूला क्या रखा गया था, क्या चेंजेस था। फिर हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स का मॉडर्न डेफिनेशंस क्या होता है। फिर हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखा। कल हम लोग नेक्स्ट मुझे जब भी मौका मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो ये जनरल क्लासिफिकेशंस होते हैं ना, इनको हम अलग से पढ़ेंगे, इनको भी हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनको भी हम। थैंक यू सो मच।